गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। महाशिव मेरे परमात्मा, मेरे पूर्ण गुरु, जिस रूप में भी तुम हमारे साथ हो, वो हमारे लिए एक इतना बड़ा वरदान है जिसे शायद इंसान को समझने में बहुत वक्त लग जाता है। तुम्हारा कल्याण करना, तुम्हारी लीला, तुम्हारा साथ देना, तुम्हारा हमें एक एक बात को ये समझाना कि किस तरह से हमें अपने जीवन में आगे चलना है, कैसे चलना है और किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आज मन में भाव यही थे कि जब सत्संग गुरुजी के सुनाई देते हैं तो उनकी हेडिंग नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इतनी पॉजिटिव हो, इतना अच्छा लगे, क्योंकि जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हमारे दुख कष्ट जो भी हमें मिले हैं ना, वो बहुत कम शब्दों में हमें बताएं। हम इतना कम बोले क्योंकि गुरुजी ने शुरू से ही समझाने की कोशिश की है, किसी के दुखों को तुम्हें सुनने की ज़रूरत नहीं, उससे सुनने वाला तो परमात्मा बैठा है। सच में जो कहना है, दुख बताना है, आप किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, किस परिस्थिति से गुज़र रहे हो, तो ये मालिक को बताओ, लोगों को मत बताओ। अपना दुख किसी को मत बताओ सिवाय उस परमात्मा के, क्योंकि सॉल्यूशन परमात्मा के पास है, वो सत्संग नहीं। वो सिर्फ एक दुख भरी कहानी है जो हम दूसरों को सुनाने लग जाते नहीं। इसमें हमें अपने आप को ही कंट्रोल करना है। हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब आप सत्संग भी करते हो तो सत्संग में अपना दुख सिर्फ कम से कम शब्दों में बयां करो। अगर आपको विस्तार से बताना है तो उस कल्याण को बताओ जो गुरु कर रहा है, जो गुरु तुम्हें बचा रहा है, कि कैसे उसने क्या किया, वो सब कुछ बताओ, अपने दुख मत बताओ। क्योंकि परमात्मा ने हमारा कल्याण करने के लिए जो जो किया, उसमें उसकी वडियाई हमें गानी है, उसका गुणगान गाना है। हमने क्या सहा वो सिर्फ परमात्मा को बताना है, और उन्हें भी बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। तो हमारे जो सत्संग की गुणवत्ता है वो हमारे दुख पर नहीं, उसके कल्याण पर होनी चाहिए। उसने कैसे हमें आगे संभाला, वो कैसे हमें निकाल कर लेकर जा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, हमें कैसे बचा रहे हैं, वो सब हमारा सत्संग है। लेकिन हमारा दुख हमारा सत्संग नहीं। वो तो एक वो समय है, वो परिस्थिति है जिसे हमें भूलना है, जो हमें सिर्फ कर्म काटने के लिए मिलती है। उस सब को तो परमात्मा जो जानता था, जानता है और जानता भी होगा, जो आगे आने वाला समय है उसको भी जानता होगा। तो हम लोगों को क्यों बताएं? गुरु ने शुरू से कहा कि जो भी तुम्हें अपने दुख तकलीफ़ बताने की कोशिश करे, उसे यही बोलो कि तुम हमें मत बोलो, तुम जो बोलना है अपना परम भगवान से बोलो, क्योंकि उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो देना तो उस भगवान को है, हमें तो देना नहीं। तो उसकी नेगेटिविटी हमारी तरफ क्यों आए? तो यही सब जब भी हम सत्संग सुनने की कोशिश करते हैं तो कई बार मैंने खुद भी देखा कि इतनी सारी हमारी दुख तकलीफ़ें ही एक्सप्लेन होती चली जाती हैं, जहाँ मुझे गुरुजी कहीं दिखते ही नहीं, मेरे गुरु की वडियाई कहीं दिखती ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ गुरु का वर्णन करो, गुरु के बारे में बताओ। गुरु जो हमें हुक्म दे रहे हैं, सत्संग करने का जो मौका देते हैं, जो समय देते हैं, वो बहुत कीमती है। चाहे हमें 5 मिनट मिले, चाहे हमें 10 मिनट मिले, सिर्फ ये बताओ कि उससे कैसे मिले, उसने हमें किस जर्नी से कैसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, कैसे हमें आगे चलना है। जितनी पॉजिटिविटी परमात्मा हमारे जीवन में दे रहा है,
सिर्फ वही 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 और कुछ नहीं। हमारे पूर्ण गुरु इतने प्यारे हैं कि एक कदम भी अगर हम रुकते हैं ना, हमारे मन में ख्याल बाद में चलते हैं, वो उसका सॉल्यूशन पहले बता देते हैं। हमें किस तरह आगे बढ़ना है वो हमें बता देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत जल्दी स्पीड से आगे आगे बढ़ते चले जाएं, नहीं। हमें उस मालिक का साथ कितना चाहिए, एक बार का, 2 बार का, या पूरा जीवन? भगवान का साथ हमें पूरा जीवन चाहिए। तो फिर हर चीज़ में गिनती क्यों कि इतनी बार करेंगे तभी ये होगा, इतनी बार करेंगे तभी वो होगा, मंत्र जाप इतना करेंगे तभी हमें कुछ इसका फल मिलेगा। क्यों चाह क्यों करनी है? गुरु यही तो बताने की कोशिश करते हैं कि गिनती में कुछ मत करो। गिन लिया तो सब गया, कुछ नहीं बचेगा। वो गिनती वाला जो एक ध्यान होता है ना, उसको मत लगाओ। बिना गिनती के जितना 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी तुम कर सकते हो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। सच्चे मन से उसको ध्याओ। सत्संग करते हैं तो हम क्यों करते हैं? गुरु को पाने के लिए, उसके चरणों में जगह पाने के लिए। और अगर गुरु तुम्हारे साथ, वो शक्ति जब तुम्हारे साथ होती है, तो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये तो वही बताएंगे ना। अपने अंदर अधीरता क्यों, धैर्य क्यों खोना? धैर्य को जितना हो सके बढ़ाना है। और वो बढ़ता कैसे है? वो उसके आशीर्वाद से। वो अपने आप ही हमारे मन में इतना सुकून, इतनी शांति दे देते हैं कि धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं कि हमें कब क्या कैसे करना है। सच में किसी से कुछ मत पूछो, जैसे जीवन चल रहा है सीधा सीधा चलने दो, कुछ इफ़ बट मत करो। क्योंकि जब हम गुरु चरणों में होते हैं तो जो कुछ भी हमारे जीवन में होना है वो उसकी मर्ज़ी से होना है, अपनी नहीं चलानी। उसके ऊपर छोड़ देंगे तो जो वो हमारे लिए करेगा वो बहुत बेहतरीन करेगा, लेकिन जो हम खुद करेंगे ना, वो कुछ भी नहीं होगा, वो सब शून्य होता है। उसकी रज़ा में राज़ी रहना ही आना है, और यही हमें सीखना है। उस परमात्मा ने अगर दुख दिए हैं तो हमारे ही कर्म कटवा रहे हैं। अगर हमें कुछ सुनने को मिलता है तो वो भी हमारे कर्म कटते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में कुछ वो डाल रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। वरना मेरे परमात्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ जो भी रास्ता बताते हैं, सिर्फ हमारे कर्मों को काटने का, और उससे किसी तरीके से, किसी हद तक हम अपनी सॉल को कितना प्योर कर सकते हैं, सिर्फ वही रास्ता चलता है। हमेशा सब कुछ हमारे अनुसार चले ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं ना, वो हमारे लिए सही नहीं होता, लेकिन गुरु जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। क्योंकि उसका जो आशीर्वाद होता है वो कभी हमें इन आँखों से दिखता ही नहीं। हमें उन्होंने लाइफ ब्लेस की, उन्होंने हमें इतना सारी खुशियाँ जो झोलियाँ भर कर दी हैं, उन खुशियों को अगर समेटने में लग जाए ना, तो हम समेट नहीं पाएंगे। इतना आशीर्वाद और इतनी ब्लेसिंग देते हैं हमारे महाराज। फिर भी हम सिर्फ हर चीज़ को, हर खुशी को रुपए पैसे में तोलने लगते हैं, जो कि हमारी एक आदत गलत है। जो वो दे सकता है वो कोई भी नहीं, और सबसे प्यारा तो उसका साथ है। उससे कीमती, उससे बेशकीमती कुछ है ही नहीं। कहते हैं ना, हीरा हो, सोना हो, या बहुत सारे आपके गहने हों, कुछ भी जो आपकी तिजोरी में बंद है, नोट हो, अगर आपके पास भोजन नहीं होगा ना, तो आप एक बार उन सब सामान को अपनी थाली में रख कर बैठ जाओ और एक कोशिश करो कि क्या तुम उसे खाकर अपना पेट भर सकते हो। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है आपके, वो भी किसी काम के नहीं होते। आप एक ऐसी जगह होते हो, ऐसी परिस्थिति में होते हो कि ये सब रखा ही रह जाता है। यही परमात्मा बताने की कोशिश करता है
कि ये सब तो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से क्या लालच करना, वो तो अपने आप तुम्हारे पास आती जाएंगी, मिलती चली जाएंगी। लेकिन उससे भी कीमती है, उससे भी कीमती सिमरन, उससे भी कीमती नाम जपना, अपने पूर्ण गुरु का नाम जो हमें दान में मिलता है ना, उससे कीमती कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब तो अपने समय के अनुसार तुम्हारे पास आती हैं और रखी जाती हैं, आती है रखी जाती हैं। इसका करना क्या है? कुछ नहीं करना, वो सिर्फ होती हैं और लॉकर में बंद करके रख देते हैं। आजकल माहौल ऐसा है, अगर किसी के पास गोल्ड ज़्यादा है तो वो पहन नहीं सकता, बाहर जाना है नहीं पहन सकता, आर्टिफिशियल पहनकर काम चलाते हैं। कितनी टेंशन रहती है इन चीज़ों के साथ। अच्छा है ये चीज़ें ही ना हो तो टेंशन ही नहीं रहेगी। जब टेंशन ही नहीं है तो हम बेफिक्र होकर जीवन में जीते हैं। आज भाव गुरु ने ही दिया। आज मॉर्निंग में बालकनी में थी, तो जैसे पक्षी को देखते हैं किस तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं, अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी करते हैं, लेकिन उन्हें जो भी वो घोंसला बनाते हैं ना, और जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए करते हैं, एक दिन उनके बच्चे सब पंख लगते हैं और उड़ जाते हैं। शायद वो दोबारा मुड़कर नहीं आते, और उन्हें इससे ज़्यादा लालच भी नहीं। जो मिल जाता है खा लेते हैं, जो मिल जाता है उसकी तलाश में सुबह निकलते हैं, रात को लौटते हैं। ये उनका जीवन, कितना सादा, कितना सिंपल। लेकिन इंसान को देखा है, इंसान को भगवान ने सारी अकल दी है, सारी अकल। घर बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं, उनके लिए जोड़ना, इसके लिए जोड़ना, ये करना, वो करना, कितना। लेकिन इंसान का लालच कहीं थमता नहीं। एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, जितने मर्जी घर होते जाएं, उसका लालच कभी नहीं रुकेगा। पैसे के लिए भी नहीं, घर के लिए भी नहीं, चीज़ों के लिए भी नहीं। क्या कभी हमारे मन में ये लालच आया कि आज हमने एक दिन इतना नाम जपा है, क्या हम इसे बढ़ाकर डबल कर लें? क्या हम इसे और बढ़ा लें? क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आएगी, वो पॉजिटिविटी ही तो हमें, हमारे पूरे परिवार को तार देगी। इतना बड़ा आशीर्वाद है हमारे पूर्ण गुरु का। जब पूर्ण गुरु की भक्ति मिलती है ना, तो आपकी पता नहीं कितनी पुश्तें सुधर जाती हैं, इसका अंदाज़ा भी किसी को नहीं। लेकिन हमारा पूर्ण गुरु इतना प्यारा है, जब साथ देने के लिए हमारे साथ रहता है, तो वो इन चीज़ों से बिल्कुल मोह माया हटा देता है। वो कहते हैं सब कुछ करो, गृहस्थ जीवन ही सबसे असली परीक्षा होती है। तुम इस जीवन को जीते हुए, अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को रहते हुए, जब उस परमात्मा का सिमरन करते हो ना, तो उससे बेहतरीन सिमरन कभी हो ही नहीं सकता। उससे बेहतरीन नाम लेना कोई स्थिति में हो ही नहीं सकता। क्योंकि संसार से, जिम्मेदारियों से भागना कायरता होती है। और मेरे गुरु ने कभी इस चीज़ के लिए हमें ये नहीं बोला कि आप यहाँ से ये सब छोड़ छाड़ के जाओ और एक जगह बैठकर सिर्फ नाम लो। नहीं, उन्होंने कहा सब कार्य करो, उन कार्यों को करते हुए मुझे याद रखो। इससे प्यारा रास्ता क्या होगा परमात्मा का? चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई शॉप चला रहा है, कोई अपने परिवार के साथ है, कहीं भी है, लेकिन भगवान तो सब जगह है ना। उसको बस याद रखो। उसका जब साथ मिलता है तो जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। एक वो रास्ता जीवन का मिल जाता है जो शायद हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में भी इतना परिवर्तन आ सकता है। हम अपने आप को इतना बदल देंगे, कभी नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, जो तुमने इतना प्यारा सफ़र और अपना साथ दिया। इसका जितना भी शुक्राना करो उतना कम। दिल से शुक्राना। बस हमेशा ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ कर रखना मालिक, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ इन आँखों से तो नहीं दिख सकता, लेकिन हम अपनी रूह से तो महसूस कर सकते हैं।
और उस रूह तक जब तेरा नाम जाता है तो एक सुकून और शांति मिलती है। शुक्राना मेरे मालिक, इस जीवन को ब्लेस करने का, मुझे लाइफ देने का, मेरे परिवार को इतना प्यारा आशीर्वाद और प्रोटेक्शन देने का। जितना शुक्राना करूं उतना कम। मुझे नहीं पता कौन क्या सोच रहा है या कौन क्या करेगा। कोई गलत करेगा, सही गलत करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम हो ना देखने वाले। भगवान को तो सब कुछ दिखता है, अपने आप संभाल लेंगे। बस तुम्हारा साथ ही बहुत है। आज पता नहीं मन में ऐसे ही भाव आए जा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कई बार बहुत कुछ इतना ज़्यादा मन में इतने सारे विचार आ जाते हैं, सब तुम्हारी ही कृपा है और कुछ नहीं। वरना हम क्या और हमारे शब्द क्या, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तुम्हारा सत्संग मिल गया तो जीवन बन गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।